करने और उस पर प्रतिक्रिया करने के बीच थोड़ा अंतर साधारण से साधारण आदमी में भी होता है। तो क्या है कि भाई जो प्रकृतियाँ होती है वो तो एक इंसान जज तो कर ही लेता है, भाई ये अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है, या मेरा लाभ हुआ है या मेरा हानि हुआ है। तो एक साधारण व्यक्ति तो ये चीज़ समझ जाता है। अब उसमें समता के बारे में आगे चैप्टर में ये अभी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। यह हमारे मानव मन में एक महान विकास का प्रारंभ है। श्री कृष्ण इस प्रकार के विकास की ओर इंगित कर रहे हैं। प्रभाव ग्रहण और प्रतिक्रिया। अब मैंने कुछ ग्रहण किया और उसके बाद प्रतिक्रिया हम इमीडिएटली रिएक्शन दे देते हैं। थोड़ा सा अंतर रखो। मान लीजिए कोई मुझे गाली देता है, मैं तुरंत उसे गाली देता हूँ, ऐसा मत कीजिए। इसका मतलब आप एक जानवर है, तो जानवर को मारा है, जैसे कुत्ते को मारा, किसी को जानते हैं, दो लाठी मारी है उसे किया तो हुड़की, इमीडिएटली कुत्ता प्रक्रिया देगा। तो कहे भाई मनुष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ समय रुको। सूता चलित, जैसे कि कहा गया, अब जैसे हमने कहा गया में कहा जाता है कि सूता चलित, ऑटोमेटिक ना हो कि ऐसा किसने मारा उसको भी तुमने मारा। और हम सदैव कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और परस्पर विरोधी होती हैं, यह मशीन का सिद्धांत है। तो इंसान मशीन नहीं है। अभी जैसे बिजली को बटन दबाया तो बिजली अचानक एक प्रतिक्रिया देगी, और आपके घर में रेडियो है, उसका बटन दबाया अचानक प्रतिक्रिया देगी। तो मशीन प्रतिक्रिया देती है, मानव को प्रतिक्रिया नहीं देनी। मनुष्य के क्षेत्र में यह बदला जा सकता है। अब कोई झकझोर रहा है, कोई बड़ी प्रशंसा कर रहा है, अचानक उसका आह वाह एक कानों को अच्छा लगा, उसके मीठे बोल बोले, वो भी एक प्रतिक्रिया है, वो भी नहीं करनी। और गाली दी, एक अचानक प्रतिक्रिया करना, वो भी नहीं करना। मनुष्य के क्षेत्र में ये बदला जा सकता है, मशीन के क्षेत्र में नहीं बदल सकते। यदि क्रिया 1 इकाई की है तो प्रतिक्रिया 10 इकाइयों की हो सकती है। तो यदि किसने एक उंगली लगाई तो हो सकता है हमने उसे थप्पड़ मारा, तो एक प्रतिक्रिया 1 है, तो हम कितना ज़्यादा भी उसको दे सकते हो। कभी हम क्या हमें लगता है कि जितना उसने दिया हमने उतना ही, इसने 1 गाली तो मैंने उसे 4 गालियाँ दी, तो कभी हम, लेकिन नहीं यार इसने 1 दी तो मेरे को 1 ही देना चाहिए। कभी हम ऐसा, तो क्योंकि उसमें दिमाग में के अंदर ऐसा होता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कि जितना आया हमारे पास उतना ही हमने वापस दिया। अथवा यह शून्य की इकाई भी हो सकती है, तो इसको देने से अच्छा आप शून्य की इकाई दें। यह इस बात को इंगित करता है कि आप स्वतंत्र हैं। जब विकास क्रम के क्षितिज पर जीवन प्रकट हुआ, अत्यंत प्रारंभिक रूप में भी, तब स्वतंत्रता भी प्रकट हुई। स्वतंत्रता की और कोई परिभाषा नहीं है, आप केवल बाह्य परिस्थितियों के प्राणी नहीं हैं। तो कहेगा ये बाह्य परिस्थितियां, इनके प्राणी, उनका हमें गुलाम नहीं बनना बाह्य परिस्थितियों का। आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं और प्रत्येक को नियंत्रित करना चाहिए। आप अपनी मानवीयता प्राप्त करने लगते हैं। तो अब जो अपनी प्रतिक्रिया को हम नियंत्रित करते हैं तो मानवीयता प्राप्त करते हैं। फिर अंदर की ओर जाना अनुपम बन जाता है, अंदर की ओर जा सकते हैं। फिर नहीं तो आंख दो अंधेरा लगता है, अंदर कैसे जाना है कुछ पता चलता नहीं है। तो प्रतिक्रिया को उन्होंने पहला एक ऑप्शन बताया कि प्रतिक्रिया ना करो, हर एक चीज़ पे प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है, उससे आप अंदर की ओर जाने का मार्ग खुलेगा। आप अंतर में एक शांत भाव विकसित कर रहे हैं तो एक शांति आती है। जब अंदर की चीज़ शांति हुई तभी अंदर देख पाएंगे, अदरवाइज तो एक अंदर धुआं है। जब से एक सपोज हम एक सड़क पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा धुआं है, तो हम 5 मीटर भी नहीं देख पाएंगे, 2 मीटर भी देख नहीं पाएंगे, वो एक उथल पुथल है। लेकिन यदि जैसे ही वो धुआं साफ हुआ तो हम 1-2 किलोमीटर भी आराम से हम देख सकते हैं। तो अभी जब तक हम प्रतिक्रिया रखें ना, वो धुआं है, तो उस धुएं से हम अंदर जा ही नहीं सकते। इस प्रति को शांत करेंगे, धुआं हटेगा तो अंदर जा सकते हैं। तो इससे मन का संतुलन प्रारंभ होता है। इसे अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। हम इस विषय पर बार बार आएंगे, क्योंकि पूर्ण मानव विकास के लिए गीता का संपूर्ण विषय अपने आसपास के जगत के नियंत्रण से और स्वयं के नियंत्रण से भी आधिकारिक रूप से मन का प्रशिक्षण करना है। तो इन्होंने रंगनाथ स्वामी जी ने ये बात क्लियर बोली है कि पूरी गीता का अध्ययन का मतलब है मन का प्रशिक्षण। तो ये कोई कानों का या इंद्रियों का या कुछ बुद्धि विलास हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मन को ट्रेन कर रहे हैं पूरी गीता के द्वारा। हम किसी प्रबल बाह्य प्रक्रिया के समक्ष एक जीव नहीं बने रहते, हम स्वयं ही अपने जीवन को संचालित करते हुए सक्षम शक्ति हैं। यह उपलब्धि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा की जानी चाहिए। और हमारे स्नायु तंत्र विज्ञान एवं शरीर विज्ञान आज हमें बताते हैं कि प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को संचालित करने की जैविक क्षमता इस अधिकार पूर्वक दृष्टिकोण से दी है। तो उसे कहा है कि वह केवल जीव बने रहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतंत्र हो सकता है। तो जीव बनेगा तो बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा रहेगा। जीव को स्वतंत्र होना पड़ता है, वह स्वतंत्र हो सकता है और इस स्वतंत्रता को काम में ले सकता है। यह शिक्षा आधुनिक प्राणी शास्त्र, स्नायु तंत्र विज्ञान एवं प्राचीन वेदांत की है। वेदांत स्वतंत्रता के अनुभव को विकास के
सर्वोच्च स्तर तक ले जाता है। इसे यह मुक्ति कहता है। प्रारंभिक मानवीय स्वतंत्रता का यह आश्चर्यजनक विकास, जिसके द्वारा वह ऐन्द्रिक प्रभाव ग्रहण और प्रतीति के बीच कुछ अंतराल डाल सकता है। तो इसमें इन्होंने एक बात की है कि जो ऐन्द्रिक प्रभाव ग्रहण, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो हम प्रभाव ग्रहण करते हैं और हम प्रतिक्रिया करें, उसका एक अंतराल हम डेवलप कर सकते हैं। यह एक स्वतंत्रता है, मानव की स्वतंत्रता की और मानव की यात्रा का एक प्रारंभ है। इसमें से एक आश्चर्यजनक उपलब्धि होगी। इस अध्याय के अंत की ओर अपने दर्शन की व्याख्या करने के बाद श्री कृष्ण आपको लगभग 18-19 श्लोकों में उस मानव मन की प्रकृति बतलाएंगे जिसने पूर्ण संतुलन, पूर्ण स्थिरता प्राप्त कर लिया। मतलब उस मानव मन का स्वभाव कैसा हो। हम कहें कि भाई ये मानव मन तो बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण शांत है, तो भाई वो कैसे पता करें, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, वो अभी आगे आएंगे। जिसे गीता और विपश्यना भी स्थित प्रज्ञा बोलती है। स्थित प्रज्ञा, हमें क्या है, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा को समता में लेके आना। यह एक अद्भुत शब्द है, स्थित प्रज्ञा। वो विपश्यना में भी काफ़ी बार इस शब्द का प्रयोग है। बुद्ध दर्शन में भी इस शब्द का प्रयोग होता है, स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान या बुद्धि, स्थित का अर्थ है स्थिरता। बुद्धि का स्थिरता मतलब मन की स्थिरता कैसे। स्थित प्रज्ञा हो गया मतलब ब्रह्म हो गया, बुद्ध हो गए। हमारा ज्ञान स्थिर नहीं है, यह आता है और जाता है। अभी क्या हम आज कुछ चीज़ याद कर रहे हैं तो ज्ञान तो स्थिर होता ही नहीं है। 5वीं क्लास की चीज़ 6ठी क्लास के अंदर भूल जाते हैं, 7वीं क्लास की बात 8वीं क्लास के अंदर भूल जाते हैं। सारी क्लासें याद हैं तो किसी पायलट का ज्ञान जो कैसे चलती है वो वाला पता नहीं है। पायलट को प्लम्बिंग कैसे होती है वो पता नहीं है। तो पूरे ज्ञान में तो, दुनिया में तो इतना बड़ा ज्ञान है, हजारों लाखों विधाएं हैं, तो हर एक आदमी को हर एक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान की तो एक लिमिटेशन है, आता है जाता है। और अभी 50 साल के बाद, 60 साल 70 साल के बाद तो हमें कुछ ध्यान में अपना नहीं रहता। तो ज्ञान आता है चला जाएगा। यार उस समय पढ़ाता था, अब तो पता नहीं, मैं अरे मेरे ज़माने में जब जवान था तो मैं ये काम करता था, अब तो नहीं होता। तो ज्ञान तो आता है चला जाता है, स्किल आता है चला जाता है। अरे मेरे तो अभी हाथ कांपते हैं कुछ लिखते हुए, कुछ काम करते हुए। स्किल, मैं एक घड़ा बनाता हूँ तो मेरे से घड़ा भी बनता नहीं है। तो ज्ञान की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, उससे परे हम नहीं। लेकिन मन की सीमा नहीं है। बुद्धि को स्थिर करने का, मन को स्थिर करने का एक बच्चे से लेके बूढ़े तक ये काम किया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा हम मन को स्थिर कर सकते हैं, बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। ये उत्कृष्ट श्लोक इस द्वितीय अध्याय के अंत में है। तो हमें जो इस अध्याय के अंत में देखेंगे तो इस लास्ट श्लोक में ये सब बताया है। पहले व्याख्या फिर उदाहरण। हमें अपने अंदर इसी प्रकार का चरित्र विकसित करना चाहिए। अतः संपूर्ण विषय प्रत्येक नागरिक के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए, स्त्री पुरुष और बच्चे सबके लिए है। यह मानवीय संतुलन कैसे विकसित किया जाए, कैसे इस मनोशारीरिक ऊर्जा के पैकेट को व्यवहार में लाया जाए जिसे आपने इसे जन्म के समय प्राप्त किया था। अभी एक पैकेट तो मिल गया, भगवान का एक ऊर्जा का पैकेट मिल गया जब हम जन्म हुए, जब जिस पहले दिन से इस पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन उस ऊर्जा के पैकेट को जो गिफ्ट मिली है उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते, और वो गिफ्ट धीरे धीरे जाती रहती है हमारे हाथ से। इसे कैसे विकसित किया जाए, विस्तृत किया जाए, अपने आप में श्रेष्ठ प्राप्त किया जाए, ये कैसे करना है, किसे करना है। हम में से प्रत्येक को दूसरे सहायता कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य आपका ही है। तो एक गुरु है, दोस्त हैं, एक मार्गदर्शक है, वो कुछ लेवल तक ही सहायता कर पाएंगे, बाकी कार्य तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और जैसे कि अंग्रेजी कहावत आती है, आप घोड़े को पानी तक ले आते हैं, यू कैन टेक द हॉर्स टू द लेक बट यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। आप एक घोड़े को किनारे तक तो लेके जा सकते हैं, अब पानी तो उसे खुद ही पीना पड़ेगा। तो आप उसे रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये लेक है, ये रास्ता है, यहाँ पानी है, इससे पिएगा तो तेरी प्यास बुझ जाएगी। प्यास तो घोड़े को स्वयं ही बुझानी पड़ेगी। तो ये जो ज्ञान रूपी गीता है, इसे खुद ही समझना पड़ेगा कि भाई मेरा बेटा पढ़ ले, वो समझ ले तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरा गुरु पढ़ ले, उसने पढ़ाई रखा ना, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अतः वेदांत बार बार इस बिंदु पर बल देता है, अपने चरित्र का निर्माण करो और तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही काम है, आपके स्वयं का विशेषाधिकार। इसे दूसरों पर मत छोड़ो, किसी से भी सहायता लो, लेकिन काम आपका ही है। जब आप विकसित होंगे संसार आश्चर्य करेगा। हाँ, ये वही हैं जिन्होंने मानसिक ऊर्जा की दी गई पूंजी को बढ़ाकर विशाल बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन का व्यापार खड़ा कर लिया है। तो व्यापार धन का नहीं, व्यापार आत्मिक पूंजी का, आध्यात्मिकता का। जैसे कि कोई भी व्यापारी 1000 रुपये से प्रारंभ करके बाद में करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसने सही विनियोग, उसने अपनी अपॉर्चुनिटी, कठिन परिश्रम के हिसाब से वो चीज़ें ऐसी की कि 1000 का 1 करोड़ हो गया।
यही बात मानव व्यक्तित्व के बारे में है। हम कैसे दी गई पूंजी से एक विशाल व्यक्तित्व जो कि स्वयं के लिए और बाह्य जगत के लिए महान वरदान साबित होगा निर्मित करें। तो इसने बताया जब हम पैदा होते हैं हम जीरो पे हैं। अभी हम बड़े हुए अपराध किए कुछ भी करें तो हम किस तरह से हमारे संसार लेता है, और हमने अच्छे काम किए कैसे हम पुण्य अर्जित करते हैं। तो हम तो जीरो से हम नेगेटिव में जा सकते हैं, पॉजिटिव में जा सकते हैं। हम इसका ज्ञान का उपयोग कैसे करें इसके बारे में ये बता रहे हैं। वह विषय अब आएगा और निरंतर समस्त अध्यायों में बना रहेगा। यद्यपि यह अर्जुन को कहा गया था, श्री कृष्ण से प्रत्येक को कह रहे हैं। अर्जुन तो मात्र निमित्त है, एक साधन। मैं अपनी मानसिक ऊर्जा के पैकेट के साथ क्या करूं? उद्योग और व्यापार में हम एक नए प्रकार की उद्यमिता देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं। हमारे लोग विशेषतः व्यापारी वर्ग पहले साधारण आलसी व आराम तलब थे। वे कहते हैं रुपया उधार दो, उससे इंटरेस्ट आता रहेगा, उससे ही संतुष्ट थे वो। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता ने स्वयं के महत्व का भाव उजागर कर दिया और कठिन परिश्रम के लिए नई ऊर्जा का। अतः कुछ माह पूर्व साप्ताहिक इंडिया टुडे ने भारत में नवीन उद्यमों पर एक बड़ा लेख छापा। मैंने इसे एक प्रेरणास्पद लेख पाया। तो मतलब इसमें लिखा है कि एक इंडिया टुडे में जो नए नए एंटरप्रेन्योर बने थे उनके बारे में एक बहुत बड़ा एक आर्टिकल था। एक आदमी के पास केवल 1000 रुपये हैं, वो उसको इन्वेस्ट करता है, कठोर परिश्रम करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उत्पाद करता है, और अब वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है। इसी प्रकार सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, सैकड़ों दृष्टांत हैं। भारत यह प्रारंभ कर रहा है, यह उद्यम अब और अधिक किस्मत के विचार के भरोसे नहीं, यह मेरा भाग्य है, मेरे को तो किस्मत में है ही नहीं कुछ, मेरे दिमाग में तो ऐसे होता है, इस तरह दुर्बल होना, यह दर्शन जा रहा है। अरे जो भाग्य में होगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई एफर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये थॉट अभी जारी है। गीता का दर्शन आ रहा है। अब ये सैकड़ों उद्यमी गीता पढ़ेंगे, वे एक नए प्रकार की उद्यमशीलता विकसित करेंगे। इसमें राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का एक शक्तिशाली भाव जोड़ते हुए वे सोचेंगे कि यह सब जो हम कठिन परिश्रम और राष्ट्रीय स्रोतों के विकास द्वारा कमा रहे हैं, मैं इसे सभी के कल्याण के लिए व्यय करूँगा। अभी कोई उद्यमी है, वो गीता का सिद्धांत ऐसे लेकर कि भाई मैं एक ऐसी उत्पाद बनाऊं कि जो एनवायरनमेंट तो ख़राब कर देगा लेकिन मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। एक ऐसा उद्यमी भी बन सकता है, और एक उद्यमी ऐसा उत्पाद भी बना सकता है कि यार एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, मेरे देश को नुकसान ना हो, और गरीब से गरीब आदमी इसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये कहाँ से गीता के ज्ञान से आया। तो सोच कितनी तरह से बदल सकती है। ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इन्होंने कहा है कि मैं भी समाज के कल्याण के लिए मैं नया उत्पाद क्या लाऊं, नई मार्केट क्या लाऊं, नया इनोवेशन मैं क्या करूं। समाज के कल्याण के लिए यह दूसरा वरदान उन उद्यमियों को तब प्राप्त होगा जब वे गीता का संदेश अपनी महत ऊर्जा और उद्यमशीलता के साथ प्राप्त करेंगे। उद्यमिता सुंदर है। जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, अब ये स्वामी जी बोलते हैं, जब मैं एक स्कूल का 10th स्कूल का एक स्टूडेंट था, मैंने एक छोटी पुस्तक पढ़ी, उसमें मैकाले, अब मैकॉले बताया तो वो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी पूरे एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। हम जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है। वो अभी नई जो सरकार है उसने अभी चेंज किया है, नहीं तो मैकाले ने तो उसने कहा यदि किसी देश को नष्ट करना है उसकी एजुकेशन नष्ट कर दो। तो एजुकेशन में वो ऐसा सिस्टम लेके आया जिसने हमारा प्राचीन ग्रंथ और प्राचीन जो सिद्धांत थे वो सब उसने मिटा दिए। और उनके गुरु थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उनका एक कथन था, वो कहते हैं उद्यम के विषय में यह, लेकिन कुछ उन्होंने कहा कि उद्यम के विषय में यह सदा परामर्श योग्य है। अवसर में आगे रहना और भोग के विषय में अवसर में पीछे रहना। सुख प्राप्ति के लिए आप पीछे रहते हैं, उद्यमिता के लिए आप आगे रहते हैं। जैसे कि जब भोजन पकाना हो तब मैं वहाँ हूँ, अब खाने का समय, घंटी बज चुकी, मैं वहाँ हूँ। कुछ लोग तभी आते हैं जब खाने की घंटी बजती है, कुछ लोग पकाने के लिए भी प्रस्तुत हैं। अब कोई कहे घंटी बजी तो मेरे को पहले पकाना है, दूसरे की भूख मिटाऊंगा तब मैं खाऊंगा। कुछ लोग पकाएगा कोई, मैं तो जैसी घंटी बजी सबसे पहले मैं ही खाऊंगा, ऐसे भी लोग हैं। तो उद्यम के विषय में आगे की तरफ रहिए, भोग के विषय में सबसे पीछे चले जाइए। तो उद्यम मतलब एफर्ट करो कि भाई चलो ये सड़क खोदनी तो मैं सबसे आगे हूँ। अभी सड़क के बाद सड़क बनाई तो भाई उसका इस्तेमाल चाहे दूसरे लोग जो हैं उनकी गाड़ियाँ जाने दो, मेरी गाड़ी चली जाएगी जब जाएगी, लेकिन जब सड़क बनी तो मैं पहले था। तो ये इसका कहा है, अपने बच्चों को यह सिखाइए। इस तरह हम राष्ट्र को चरित्र के सर्वोच्च स्तर पर ले जाएंगे। वर्तमान में ऐसा नहीं है, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं सुख और लाभ के अवसर पर आगे सबसे पहले मिले तो सबसे पहले तू ही झपट्टा मारियो, और यदि यह व्यक्तिगत है तुम करो, तुम्हारे को फायदा होगा, इंडिविजुअल को फायदा हो तभी करना है, तो सबका फायदा तो अपने को क्या करना है। तो यदि यह राष्ट्र के लिए तो कुछ मत करो, चुप रहो। यह शिक्षा हम अपने बच्चों के चित्त को नष्ट करते हुए दे रहे हैं। अतः हमें इस महान पुस्तक से प्रशंसनीय नया रुझान ग्रहण करना चाहिए
जो हमने अपनी शिक्षा को केवल नाम के लिए दिया है, अर्थात मानव संसाधन विकास मूल्योन्मुखी। पहले आप अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, कुछ सालों पहले तक इसको HRD बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वही कहा इन्होंने। मूल्योन्मुखी शिक्षा, गीता इन विचारों से परिपूर्ण है। अतः यह संदेश समाज को दीजिए, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को सभी जगह, ये इन्होंने आह्वान किया है। हम अपने दूसरे अध्याय में 38वां श्लोक पढ़ा। यह पहले के श्लोकों और अब आने वाले श्लोकों के बीच विभाजन रेखा है। प्रभावशाली कार्य के लिए मन में स्थिरता की एकमात्र होनी आवश्यक है। भाग दौड़ सक्षम कार्य के साथ ही नहीं है। शांति, मौन, स्थिरतापूर्वक कार्य ही स्थायी परिणाम लाते हैं। एक पाठ जो हमें सीखना है वो यह है कि जो लोग उछलते और चिल्लाते रहते हैं वे बिल्कुल भी कार्य कुशल नहीं होते। जो लोग चुपचाप काम करते हैं वे जानते हैं काम कैसे किया जाए। गीता की संपूर्ण शिक्षा में यह विषय सबसे ऊपर है। कैसे काम किया जाए, कुशलतापूर्वक कैसे किया जाए, यह विषय तुरंत मन के प्रशिक्षण का विचार उठाता है। मन की क्या दशा है, जब तक यह कुछ गंभीर व शांत नहीं होगा महान कार्य नहीं किया जाता। तो महान कार्य व्यक्ति हैं इन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने महान कार्य किए उनका मन स्थिर था। तो ये आप हिस्ट्री से देख सकते हैं। केवल भावनात्मक जोश कुशलता नहीं है। कुछ ही समय में हवा हो जाता है, अरे मैं तो आज करूँगा, इतना ज़्यादा मैंने में जोश अभी का भी सड़क बनाऊंगा, वो कुछ जोश कुछ समय में हवा हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण हमें मन में एकमात्र तथा स्थिरता का विकास करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं। हमारे अंदर इसे विकसित करने की क्षमता है, हमें उस क्षमता को काम में लेना होगा। हमारा मन सदैव ऊपर नीचे होता रहता है, उस मन को थोड़ा स्थिर करना होगा, एक आंतरिक स्थितिकरण। अब इन्होंने कहा है कि कुछ सप्ताह पूर्व मैंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक को उद्धृत किया था जिसने कहा था स्वतंत्र जीवन के लिए एक स्थिर आंतरिक परिवेश पूर्व शर्त है। तो यदि एक स्वतंत्र जीवन जीना है तो मन को स्थिर करो। यह आंतरिक स्थिरीकरण है जिससे महान ऊर्जा आएगी और मानव स्थिति के लिए प्रचुर कर्मशीलता भी। वे लोग जो शोर करते हैं, हल्ला मचाते हैं, कुशल कार्यकर्ता नहीं होते। आज भारत में काम के समय इतना शोर, इतना हल्ला गुल्ला होता है, यह यही प्रदर्शित करता है कि हम अच्छे कार्यकर्ता नहीं हैं, हम कुशल नहीं हैं, केवल भावनात्मक उत्तेजना। गीता हमें शोर और दिखाई वाले काम में तथा शांत मन, मौन, स्थिर व कुशल कार्य में अंतर बताएगी। बहुत पहले जब मैं दिल्ली में था उस समय ऑटो रिक्शा प्रारंभ भी हुए थे, मतलब वो कहने कि अभी शुरू ही हुए थे। गाड़ियों की एक नई प्रजाति, यह इतना शोर करता था कि मैंने सोचा कि यह एक शक्तिशाली साधन होगा। मैं उसमें बैठा और वह हिलते डुलते हुए सभी समय तीव्र शोर करते हुए चला, लेकिन मैंने पाया कि उसकी गति मात्र 12 मील प्रति घंटा थी। बाद में जब मैं एक प्रथम श्रेणी की मोटर कार में बैठा, इसकी चाल शांत थी, लेकिन इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब यूरोप में 106 मील प्रति घंटे की गति से भ्रमण कर चुका हूँ, जिसमें कोई हिलाव डुलाव और शोर नहीं था। मनुष्य में भी यही आपको मिलता है। अभी जो बताया कि जब ऑटो गया था, अभी कुछ ही किलोमीटर जाएगा, शोर भी बहुत था। उसके बाद अच्छी गाड़ी में गया, फिर ट्रेन में चला गया, वहाँ पे कोई शोर नहीं था और इतना फास्ट भी था। तो किसी को प्रचुर आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है और शांत व स्थिर हो जाता है और अधिक लोगों से अधिक कार्य करता है। यह एक पाठ हमें एक जाति के रूप में सीखना है। हम अपने चारों ओर के जगत को सही दिशा प्रदान करते हुए महान कार्यकर्ता हो सकते हैं। इसे सृजनात्मक कार्य करते हैं, क्रिएटिव वर्क, इनोवेटिव वर्क। यह विषय गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों की महान शिक्षा में आ रहा है। तीसरा अध्याय तो कर्मयोग है, कार्य का महान योग। कर्म को मतलब कर्म करें, तो इसमें योग क्या है, योग के साथ कर्म करना। अतः इससे पहले के अध्याय में हमें चेतावनी दी जाती है, मन को जितना संभव है शांत करो, तभी कर्म कर पाएंगे। इससे कोई महान वस्तु तुम्हारे को मिलने वाली है। न केवल भारी काम, अच्छा काम, बल्कि अंदर की तरफ गहराई में जाकर अपने स्वयं की सत्य प्रकृति की तरफ भी, जिसके लिए अद्भुत शांति और मानसिक संतुलन आवश्यक है। पूर्व में हमने आधुनिक नाड़ी विज्ञान, जिसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, कि होम्योस्टैटिस के विचार की बात की थी कि शरीर के तापमान के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता है। तो कहा कि शरीर में तापमान को संतुलित करने की क्षमता है। जब बुखार होते हैं तो पूरा बॉडी ऐसे काम करता है कि बुखार का टेम्परेचर कम आए। टेम्परेचर कम हो जाता है तो पूरा बॉडी के सारे स्नायु तंत्र वैसे काम करते हैं कि टेम्परेचर अप हो जाए। हमें कोई एक एक्स्ट्रा या कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बॉडी अपने आप कर लेती हो। प्रकृति ने बाद के स्तनधारियों में यह क्षमता उनको बनाए रखने की प्राप्त की है। भारी जगत का तापमान शरीर के तापमान को प्रभावित नहीं करेगा, यह सम बना रहेगा। इसे होम्योस्टैटिस की स्थिति कहते हैं। इस तरह से प्रकृति ने मानवीय उच्च मस्तिष्क विकसित किया, जिसका कार्य मनुष्य को स्वतंत्रता की ओर ले जाना है, मुक्ति की ओर। और एक स्नायु तंत्र वैज्ञानिक ग्रे वाल्टर ने अपनी पुस्तक द लिविंग ब्रेन, एक ग्रे वाल्टर ने एक बुक लिखी है, लिविंग ब्रेन, जीवित मस्तिष्क में कहते हैं सभी स्तनधारियों के होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस का उन्होंने एक शब्द का बताया अर्थ, जीवित बने रहना, लेकिन मनुष्यों के लिए इसका अर्थ है मुक्ति। कैसा आश्चर्यजनक विचार है। प्रकृति ने हमें एक प्रकार का शारीरिक होम्योस्टैटिस दिया है।
शरीर में होम्योस्टेटिस है, रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा और अन्य पदार्थों की मात्रा स्थिर रहती है। बॉडी में वो चीज़ें स्थिर हैं। कार्य के समय आप इसे विचलित कर रहे हैं। अब ये बहुत चीज़ भागा, कोई अचानक उत्तेजना आई, किसी को अचानक गुस्सा आया तो रक्त की जो स्पीड है वो बढ़ गई, तो हमने वो बैलेंस खुद ही कर दिया। बॉडी में तो एक बैलेंस था, बाह्य स्थितियों ने उस बैलेंस को अनबैलेंस कर दिया। यह अंदरूनी प्रणाली की स्वतः स्फूर्त स्थिरता होम्योस्टेटिस कही जाती है। अतः प्रकृति मनुष्य को कहती है, मैंने तुम्हें शारीरिक होम्योस्टेटिस दिया, तुम स्वयं के लिए स्वयं के परिवर्तन द्वारा एक मानसिक होम्योस्टेटिस प्राप्त करो, मतलब समता, वही एक बैलेंस प्राप्त करो, जिसके लिए तुम्हें यह अद्भुत मस्तिष्क प्रणाली दे रही हूँ। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना इस श्लोक के अध्ययन में आवश्यक है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तयो युद्धा युजस्व नैनम पावम अपवाप्स्यसि। जीवन के संघर्ष के कार्य में शांत दृष्टिकोण में प्रवेश करो, संतुलित दृष्टिकोण से प्रवेश करो, तब तुम महान परिणाम प्राप्त कर सकोगे। तो ये गीता में बताया है। समय की कमी के कारण हम अभी एक दूसरी गीता लेते हैं। हम अगला श्लोक जो हमारे 39वां श्लोक था वो हम अगले सत्र में लेंगे। मैं राधा कृष्ण जी की गीता से ये श्लोक पढ़ता हूँ। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वो वा भोक्ष्यसे महिम ततो तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यही तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग पहुंचेगा, यही तू विजयी हुआ तो पृथ्वी का उपभोग करेगा। इसलिए हे कुंती के पुत्र, तू लड़ने का निश्चय करके खड़ा हो जा। इसमें बिल्कुल 4 लाइन में बताया है राधा कृष्ण जी ने। चाहे हम आदि विद्यक सत्य को देखें, चाहे सामाजिक कर्तव्य को, हमारा मार्ग स्पष्ट है। ठीक भावना से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहीं ऊंचा उठ पाना संभव है। और श्लोक में कृष्ण उस सही भावना का संकेत करते हैं। तो सही भावना और सही कर्तव्य से ऊपर उठ सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम अपवाप्स्यसि। सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को समान समझ और युद्ध के लिए तैयार हो जा, तब तुझे पाप नहीं लगेगा। इस पर भी इससे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण ने लज्जा का विचार कराने पर, स्वर्ग की प्राप्ति पर और भौतिक प्रभुत्व पर जोर दिया है। सांसारिक बातों को कहने के बाद अब वह घोषणा करते हैं कि इस युद्ध को समबुद्धि की भावना से करना होगा। तो पहले तो उसको लाभ दिया, भाई ये भौतिक लाभ है, पृथ्वी को भोगेगा, सारी सुख सुविधा भोगेगा और स्वर्ग चला जाएगा, मरेगा। तो अभी इसमें इन्होंने अभी भौतिक चीज़ों से हटके बुद्धि, अपने मन से और आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी उस पर जोर दिया है। परिवर्तन की अधीरतापूर्ण इच्छा के सम्मुख झुके बिना, भावुकतापूर्ण उतार चढ़ावों के अधीन हुए बिना हमें अपने आप को सौंपे गए काम को उन परिस्थितियों में रहते हुए करना है जिन्हें हमें ला खड़ा किया है। जब हमें शाश्वत भगवान में विश्वास हो जाता है और हम उसकी वास्तविकता को अनुभव कर लेते हैं, तब इस संसार के कष्ट हमें विचलित नहीं करते। जो व्यक्ति अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को खोज निकालता है, अपने आप को पूरी तरह उसके लिए समर्पित कर देता है, वह महात्मा है। भले ही उसकी सब बाकी चीज़ें छीन ली जाएं, भले ही उसे नंगा भूखा और अकेला सड़कों पर भटकना पड़े, भले ही उसके लिए कोई मानव प्राणी न दिखाई पड़ता हो जिसे वह अपनी आंखें मिला सके और उससे सहानुभूति पास के, फिर भी वह मुस्कुराता हुआ अपनी राह पर चलता जाएगा, क्योंकि उसे आंतरिक स्वाधीनता प्राप्त हो चुकी है। आंतरिक स्वाधीनता बार बार बोला गया, स्वतंत्रता बोला गया। स्वतंत्रता नॉट ए किसी कंट्री की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अपनी इंद्रियों से, अपनी इच्छाओं से, अपने जो ये मन ने हमारे आत्मा को कंट्रोल कर रखा है, इच्छाओं ने कंट्रोल कर रखा है, उससे स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो उससे स्वाधीनता प्राप्त करनी बाकी है। हम अभी यथार्थ गीता पर आते हैं। तो यथार्थ गीता में अभी इन्होंने कहा है कि इस युद्ध में मारोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी, श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी, परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी, अर्थात इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। तो इन्होंने इस स्वामी अगड़ानंद जी ने कहा है कि ये स्थिति महामहिम की स्थिति है, मरोगे या जियोगे। तो इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। महामहिम हम आजकल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग करते हैं, उनका जीत जाओगे तुम महामहिम बन जाओगे।
प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे पृथ्वी का भोग भोगोगे, किंतु आपको स्मरण होगा अर्जुन कह चुका है भगवान पृथ्वी नहीं अभी तो त्रिलोक्या के साम्राज्य है और देवताओं के स्वामी बन, अर्थात मेरे को स्वर्ग भी दे दो, पृथ्वी भी दे दो, इंद्र पद भी दे दो, तब भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके, जो इस अध्याय के शुरू के श्लोकों में अर्जुन ने कहा था। तो यदि इतना ही मिलनी है गोविंद तो मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। तो अभी भी वो कह रहे तो भाई कृष्ण ने ये बात क्यों कही, ये बात तो उसने बहुत पहले कही थी कृष्ण ने, अर्जुन ने कि सब मिल जाए तब भी नहीं करना है मेरे को युद्ध। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या हैं? अर्जुन इससे आय का सत्य है, श्रेय प्रेम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिसे सदगुरु देव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। एक 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। देवी संपद हृदय में ढल जाएगी और शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त करोगे। जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि महामहिमत्व को महामहिमत्व को पा जाओगे, और हारोगे तो देवत्व, महामहिमत्व और देवत्व दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही रहेगा। और पुनः इसी पर बल देते हैं जो 38वां श्लोक है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लवो जया जो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अपवास्यसि। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय प्रजा को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध करने से तू प्राप्त को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है। लाभ में महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में देवत्व है। जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी देवी संपदा पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तो युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ेगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब ये ज्ञानेश्वरी गीता को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। यदि तुम युद्ध करते करते अपने प्राण भी गंवा दोगे तो सहज में ही तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे किरीटी, अब तुम तरह तरह की बातों का विचार त्याग दो और धनुष उठाकर अतिशीघ्र युद्ध का श्री गणेश कर दो। देखो, स्वधर्म का पालन करने से पूर्वकृत पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। फिर भला यह भ्रम से भरी हुई उद्भावना तुम्हारे चित्त में आई ही कैसे कि इस कृत्य में पाप भी है और दोष भी है। भैया अर्जुन, अब जरा तुम ही बताओ कि क्या नौका का सहारा लेने से भी कोई आदमी कभी डूबता है, अथवा क्या प्रशस्त मार्ग पर चलने से मनुष्य कभी ठोकर खाता है? किंतु जो भली भांति चलना ही नहीं जानता हो वो प्रशस्त मार्ग पर चलकर भी लड़खड़ाएगा। जैसे विष मिला हुआ अमृत का पीने से भी मनुष्य मर ही जाता है, वैसे यदि अमृत में विष मिलाए तो इंसान मरेगा ही, चाहे वो अमृत समझ के ही पी रहा हो। वैसे यदि कामना युक्त बुद्धि से स्वधर्म का पालन किया जाए तो भी वह दोष का ही कारण होता है। तो तुमने किसी काम से स्वधर्म का कहना लेकिन कामना दुर्भावना से किया तो दोष तो लगेगा ही, लेकिन यदि तुमने ऐसा कार्य किया जो स्वधर्म के लिए है उसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर यदि सत्य धर्म का पालन करोगे तो उसमें कुछ भी दोष या पाप नहीं होगा। तो अगला जो 38वां श्लोक है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभाला वो जया जो तदो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख में मनुष्य को अधिकर्षित नहीं होना चाहिए और दुख में कभी शुभ नहीं होना चाहिए, और स्वधर्म का पालन करते समय लाभ हानि की बात मन में नहीं आनी देनी चाहिए। इस बात की परवाह क्यों की जाए कि युद्ध में हमें विजयश्री मिलेगी अथवा हमारे शरीर का विनाश हो जाएगा। तो कहते हैं ना भाई, खेलो, भाई खेलने में जीतो या हारो किसी भी खेल में, लेकिन इंपॉर्टेंट है खेलो। इट इज़ नॉट टू अबाउट विन और डिफीट, इट इज़ अबाउट टू प्ले। जो उचित सुधर्म है हम उसका पालन करते हैं और इसमें जो कुछ भी घटित होगा उसे हम शांतिपूर्वक सहन कर लेंगे। इस तरह की भावना से मन ओतप्रोत हो जाएगा। अतः निसर्गतः मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होगा। बस अब सिर्फ मुझे यही कहना अभिष्ट है कि तुम इस प्रकार के संदेह को त्याग दो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। तो हमने अभी ये 5 गीताएं कर ली हैं। अभी हम एक तत्व विवेचनी जो हमारी एक जयदल गोयंका जी की है, इसको देख लेते हैं। इसमें प्रश्न किस तरह के प्रश्न हैं और फिर इन प्रश्नों से समझने की कोशिश करते हैं। तो कागे दो अर्थ तो सबको पता ही है, मैं इसके प्रश्न से ही इसके अंदर पढ़ता हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है? तो छठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तथा युद्ध में हमारी विजय होगी या शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। ये छठे श्लोक में आ गया है इस 2nd चैप्टर के। इसका उत्तर देते हुए भगवान इस वाक्य से युद्ध करते करते मारे जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में लाभ दिखाकर
अर्जुन के उस संशय जो छठे श्लोक में पूछा था वो यहाँ पर इसका निवारण हो गया। युद्ध का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई है और तुम मर गए तो भी अच्छी बात है, और युद्ध में प्राण करने त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतः दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है, इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। तो अब अर्जुन का एक अगला श्लोक भी था कि भाई मेरे को पूरा राज्य मिल जाए, धरती मिल जाए, कुछ भी हो, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें मर के स्वर्ग चाहिए, नहीं मेरे को जिनके पृथ्वी चाहिए। उसके बारे में कहने का भाई ये तो तुम्हारे को भौतिक चीज़ें बताई थी, वो आगे बताते हैं अब जिसका और अध्यात्म के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 38वां श्लोक उसके लिए है कि भाई अब इस बात का उत्तर सुन ले कि भाई तेरे को नहीं चाहिए तो उसके बाद में सुन ले। युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष हर्ष शोक आदि किसी प्रकार का विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। तो लाभ हानि तो प्राकृतिक के भौतिक वस्तुओं के बारे में बताया, लेकिन मन में राग और द्वेष ना हो, हर्ष शोक ना हो, तो ये उन सबको हर विकार को नहीं पनपने देना, यही उसको समान समझना। तो यही समता में रहना उसके बारे में बताया है। उसके लिए बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव में दिखाया कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का स्वतः त्याग करके उपयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर, मतलब एक सा होकर, उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है, तो हमेशा के लिए परम शांति मिलेगी। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य का क्या भाव है? इसका मतलब है भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बताया था ना, कि मैं अपने वतन को महान पाप कर्म है, और ऐसा बतलाकर युद्ध न करने को ही उचित बताया था, जो पहले अध्याय के 36वें 39वें और 45वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि चलो भाई मेरे को नहीं चाहिए, युद्ध भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ स्वधर्म को मानना ही बहुत बड़ा पाप है। तो इस बात से कहने तो जो पाप लगता है वो आपको प्राप्त नहीं होगा, भगवान कहने नहीं मिलेगा तेरे को पाप, खत्म बात। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात तू शुभ अशुभ कर्म बंधन पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के कर्म योग की वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। अभी आगे कर्म योग बताएंगे जो हम अगले सत्र में मिलेंगे। आज के सत्र के लिए यहीं पर हम इसको वीडियो को अभी विराम देते हैं। तो बस अभी हम भगवान कृष्ण की एक थोड़ा कीर्तन करके सत्र की समाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम